आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ये सरपंच जो है वो तोरल को लेकर जाती है उनके रूम में। तभी यहाँ पे नंदिनी बैठकर सोचती है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि माची को कुछ याद आ जाए, पर याद नहीं आ रहा है और यहाँ पे उन्हें घर में रखना भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तभी यहाँ पे दर्श आ जाते हैं और दर्श भी नंदिनी से कहते हैं कि मुझे अब लगता है कि उन्हें अब यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, यहाँ से हमें किसी हॉस्पिटल में एडमिट एडमिट करवाना चाहिए जिसकी उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। तो यहाँ पे जो नंदिनी है वो समझ ही रही होती है कि मम्मी पापा थोड़ा परेशान होंगे, इसीलिए दर्द कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो पूछ भी लेती है तो दर्द कहता है कि हाँ, और हम लोग अगर एडमिट करवाते हैं उसके बाद हम लोग हर हफ्ते मिलने भी जाएंगे एकदम फैमिली की तरह। तो यहाँ पे दर्द अपनी तरीके से नंदिनी को समझा रहे होते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे जो चार्मी है उसने राजवी आंटी को भी गायब कर दिया है। यहाँ पे वो कह रही होती है कि राजवी आंटी को तो मैंने ठिकाना लगा दिया है, पर यहाँ पे सब लोग उनके बारे में पूछेंगे, ढूंढेंगे, तब क्या करना होगा। तभी यहाँ पे वो सोचती है, उसके सामने से ही तोरल गुजरती है तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इनके ऊपर ही ये सब कुछ डाल दूँ। तभी यहाँ पे दर्श के पापा और चाचा ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि राजवी पता नहीं कहाँ चली गई है, ना फोन उठा रही है ना कुछ उसके बारे में पता चल रहा है। तभी यहाँ पे वो आ जाती है और यहाँ पे वो इस तरीके से बात करती है कि सारा इल्जाम कहीं ना कहीं वो तोरल पे ही लग जाए और कहीं ना कहीं इन दोनों का ऐसा फील होने ही लगता है कि शायद उनकी वजह से ही राजवी को कुछ हुआ होगा। तो वहीं हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे दर्श के पापा और चाचा ये दोनों परेशान हैं और इन लोगों को लग रहा है कि तोरल की वजह से ही कुछ हुआ होगा। तभी यहाँ पे दर्श और नंदिनी भी आ जाती है। तो नंदिनी कहती है कि जब तोरल बहन अपना ध्यान नहीं रख सकती तो वो किसी और का क्या ही करेगी। तो यहाँ पे ये बात सुनने के बाद जो दर्श के पापा उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो कहती है कि तुम उसका इतना तरफदारी क्यों कर रही हो, लेकिन हाँ अगर उसकी वजह से कुछ भी हुआ होगा ना राजवी को तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो यहाँ पे दर्श के पापा इस तरीके से कह रहे होते हैं और जो चार्मी है वो भी यहाँ पे भड़काने की कोशिश करती है कि तोरल की वजह से ही शायद हुआ होगा, वो सही नहीं है। यहाँ पे नंदिनी ये सारी बातें सुनते पर कुछ कहती नहीं है, पर वो यहाँ पे ये वाली बात लाती है कि जो ज्वेलरी था वो उसमें ना तोरल रावल लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे जो चार्मी है वो कहती है कि हो सकता है कि वो आया थी तो चोरी करने का मन हुआ होगा, इसीलिए राजवी आंटी का ज्वेलरी पे अपना नाम लिख ली होगी। तो यहाँ पे नंदिनी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है। तो नंदिनी कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो जानवी, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे यही सारी डिस्कशन ही हो रही होती है। तो जो दर्श के पापा वो कहते हैं कि बस करो नंदिनी, तुम्हें इतना भरोसा कैसे हो गया है, अब वो आया थी तो हो सकता है कि वो उसके मन में ऐसा कुछ आया हो। तो यहाँ पे यही सारी डिस्कशन हो रही होती है। तभी हम देखेंगे कि जो चार्मी है वो कुछ ना कुछ कह रही होती है नंदिनी को, और वो यहाँ पे ये भी कह रही थी कि तुम्हें माँ से ज्यादा माँ का फिक्र नहीं है और तुम उस जो तोरल आंटी है उनका ज्यादा फिक्र है। तो यहाँ पे ये बात सुनने के बाद जो डर से उसे रहा नहीं जाता है तो वो चार्मी को अच्छा खासा आंसर देते हैं कि तुम हो मतलब तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम रूम में जाओ और रेस्ट करो और जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे यही सब होता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो विनी है वो राजवी आंटी के रूम में आती है तो यहाँ पे कुछ कर रही होती है। तभी उसे एक पेपर दिखता है जिसमें ना हल्का हल्का लिखा हुआ कुछ होता है। तो वो सोचती है कि पेंसिल से वो करेगी स्केच वगैरह तो शायद उसे समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पे वही सब हो रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे जो नंदिनी है वो बहुत परेशान होती है। तो यहाँ पे उसकी चाची आ जाती है और कहती है नंदिनी को पहले थैंक यू कहती है कि तुमने विनी को ये सिखाया मुझे माँ कहने के लिए, मुझे ये वर्ड सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये यही सब बातें कर रही होती है और कहीं ना कहीं नंदिनी भी अपनी चाची का दर्द समझ सकती है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हो जाती है पर यहाँ पे चाची को अपने को ये नहीं पता है कि राजवी आंटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि सब लोग मिल को ढूंढ रहे हैं, मिल कहीं चली गई है और पता भी नहीं चल रहा है। ये सुनने के बाद ये जो चाची है वो भी थोड़ी परेशान हो जाती है। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।